दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और डिस्कशन करेंगे आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट्स हैं और कल की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको पहले बता दूंगा लेवल्स के साथ। और अगर आप देखेंगे तो आज आपको खुलने के बाद मार्केट क्या देखने को मिला। आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। मार्केट ऑलरेडी डाउन खुला और यही एक अपॉर्चुनिटी बनी। अपॉर्चुनिटी के बाद निफ्टी भी ऊपर गया और निफ्टी बैंक भी ऊपर गया, दोनों ऊपर गए और बहुत अच्छे लेवल पे ऊपर गए। लाइक आपने 58,000 के ऊपर का लेवल देखा, 58,160 लेवल का देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या लगी, प्लस पॉइंट हो गई आपके लिए पहले 45 मिनट में। और आपको पता है कि पहले 45 मिनट में जब इस तरीके के ट्रेड मिल जाएं स्पाइक के साथ, वोलेटिलिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो इससे अच्छी टाइमिंग नहीं होती आपकी। संडे को मैंने बताया था गैप डाउन, सेल ऑन राइज, जितना खुले बेच दो, खुले बेच दो। HDFC बैंक प्रॉब्लम में। आज मैंने आपसे कहा था कि HDFC बैंक उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो एक अच्छा चांस है रिबाउंड का। तो रिबाउंड हुआ बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन 45 मिनट्स तो आपको अच्छा मौका मिला। निफ्टी बैंक भी प्लस हुआ है, जाके चेकआउट करिएगा, पूरी अच्छी तरीके से कैंडल्स देखिएगा 15, 20, 30, 40 मिनट की 9-15 से। तो हाई भी देखिएगा, हाई बना निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का। देन आफ्टर दैट पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, मतलब पूरा साइडवेज यहीं पे चिपका रहा, प्रीमियम मेल्ट होते रहे। अब बात करते हैं कल की। तो कल की भी देखिएगा स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बाय ऑन डिप्स। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे खुलने की, शॉक लगने की उम्मीद है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ प्लस पॉइंट है। अगर मार्केट नीचे खुल जाए तो ये इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। मतलब ना, मार्केट अगर नीचे खुल जाए तो इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती, तो आप समझ लो। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी बैंक अगर देखिएगा यहाँ पे कल निगेटिव खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो पहला लेवल ही होगा 58,000 और 58,280, ये पर्टिकुलर लेवल याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके नीचे खुलता है, अगर मान लीजिए ये खुलता है 57,600 के आसपास, तो आपका पहला लेवल ही ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 57,600 के आसपास खुलता है तो पहला लेवल ही होगा। निफ्टी 50 के लिए अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे 24,075 तो सपोर्ट है, बहुत सॉलिड, ठीक है। इसके आसपास भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्लैट भी ओपनिंग हो जाती है अगर, तो आपका पहला लेवल होना चाहिए 24। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 24,260 और दूसरा होगा 24,340, चूँकि यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक एक बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ना है। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या बन रही है। तो प्रॉब्लम पहली तो आप देख लो, यहाँ के सामने है प्रॉब्लम, आप देख लो $90 पार कर गया है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, ये अपने आप में बता रही है कि प्रॉब्लम बढ़ गई है। और आपको पता है ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट अभी पता नहीं चल रही है लेकिन मार्केट में आने वाली है। वो दो चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन यही इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके साथ इन्फ्लेशन की भी है। तो देख लीजिए जितना भी पर्टिकुलर डेटा है बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड मार्केट अप होना मैं कभी भी आपको बताता हूँ अच्छा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के लिए बॉन्ड मार्केट का अप होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। करेंसी हमारी डाउन है, क्रूड ऑयल अप है और यहाँ पे बॉन्ड मार्केट अप है, तो आप देख सकते हो वो प्रॉब्लम बन रही है। अब प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट है हूतीज़। यहाँ पे हूतीज़ देखिएगा नया ट्विस्ट लाने वाले हैं ईरान की तरफ से पूरे के पूरे मार्केट में। और वो ट्विस्ट क्या है, पहला ट्विस्ट नंबर 1 क्या है, रेड सी। ट्विस्ट नंबर 2 है अटैक ऑन द सऊदी अरेबिया। थर्ड ट्विस्ट है अटैक ऑन द UAE। फोर्थ जो अपडेट है टैरिफ ऑफ देखिएगा ट्रंप के टैरिफ एक्टिव हो चुके हैं। फिर आप देखोगे बैंकों के रिजल्ट भी एक बड़ा मुद्दा है इस हफ्ते, क्योंकि किसी बैंक के अब रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले, किसी भी बैंक के। तो निफ्टी बैंक को बड़ा देखिएगा, एक जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो चुका है। तो कोई भी अपडेट आती है बैंकों पे, बैंक क्रेडिट पे, RBI की, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड GDP के नंबर आने वाले हैं, तो इस पे देखिएगा तुरंत बैंक रिएक्ट कर देंगे। इवन करेंसी भी गिरती है हमारी तो उस पर भी बैंक रिएक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा जो स्ट्रैटेजी है कल की निगेटिव ओपनिंग और उसके बाद बाय ऑन डिप्स, तो वो थोड़ा फोकस करनी पड़ेगी आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।